morning, students. Good morning, sir. Today we are going to start our new topic, and it is a very important topic, and it is based on a particular case history. एक particular case history पे based है, और ये particular case history जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ही ज़्यादा famous है, और लगभग each and everyone is aware about this story. हर इंसान इसके बारे में aware है, इसीलिए आज मैंने ये particular case history लिया है, और इस case history के बारे में कई जगह रिसर्च हुआ है, खासतौर से अमेरिका में इसके बारे में बड़ा रिसर्च हुआ है, और उसमें कई सारी चीजें कंक्लूजन के रूप में सामने आई हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो लोग एमबीए सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उन पे बेस्ड होकर के ये केस हिस्ट्री को मैंने आज आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है। नाउ वी आर स्टडीइंग द केस हिस्ट्री, एंड द नेम ऑफ द केस हिस्ट्री इज टीम वॉक। टीम वॉक आज हमारा टॉपिक है, और जो केस हिस्ट्री हम लेके चल रहे हैं वो केस हिस्ट्री, जैसे कि आपको ये फिगर दिख रहा होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज का हम केस हिस्ट्री क्या लेके चल रहे हैं, आज की स्टोरी हम क्या लेके चल रहे हैं। तो द स्टोरी इज द टर्टल्स एंड द हेयर। सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने ये कथा सुनी होगी, बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बच्चों की स्टोरी जब हम शुरू करते हैं, जब प्राइमरी से हम स्टार्ट करते हैं, नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टोरी जरूर हमें सिखाई जाती है, बिकॉज इट इज अ लेसन। एक बहुत अच्छी लेसन भी हमको इसमें दी जा रही है, तो इसके कारण से हम उसको यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो कोई ऐसा इस क्लास में बैठा हुआ है जो इस स्टोरी के बारे में नहीं जानता? कोई है ऐसा? एनीवन? पता है क्या होता है इस स्टोरी में, क्या होता है पता है ना? क्या होता है? स्टार्ट करते हैं, क्या होता है? तो होता क्या है? Once upon a time there was a tortoise and there was a hare. एक कछुआ होता है, एक खरगोश होता है, और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। डिस्कशन किस बात का? Who is the fast runner? Who is the best runner? कौन अच्छा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा काबिल है, who has the more caliber in comparison of the other one? किसकी तुलना में किसमें ज्यादा योग्यता है, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, इस बात के लिए दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो लास्ट में कंक्लूजन निकल के आता है कि इस तरह से तो बातचीत से तो डिसाइड नहीं होगा कि who is the better one। तो एक तरीका अपनाते हैं, क्यों ना हम एक रेस करें, हम दोनों एक दौड़ लगाएं, और उस दौड़ से ये तय हो कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तो किसकी ज्यादा श्रेष्ठता है, किसके लिए दोनों तय करते हैं कि उनमें आपस में क्या लगाई जाए, दौड़ लगाई जाए, और दोनों इस बात के लिए आपस में तैयार हो जाते हैं कि उनको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक क्या करनी है, रेस लगानी है, दौड़ना। ठीक हो गया? समझ में आ गई? तो ये स्टोरी सब आप लोगों ने सुनी है। उसके बाद जब दोनों तैयार हो गए तो दोनों ने दौड़ना शुरू किया। अब जब दोनों ने दौड़ना शुरू किया तो दौड़ते 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 जो खरगोश है वो बहुत आगे निकल गया, और उसने पीछे पलट के देखा तो जो आपका कछुआ महाराज है वो बहुत पीछे छूटे हुए। उसने कहा यार ये तो बहुत किलोमीटर पीछे छूटा हुआ है मुझसे, ये मेरे बराबरी नहीं कर पाएगा। तो समवेयर आई शुड टेक अ नैप, मुझे कहीं ना कहीं क्या लेना चाहिए, एक ब्रेक ले लेना चाहिए, एक थोड़ी देर का मुझे रेस्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बंदा मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके बाद वो क्या कर लेता है, थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए एक पेड़ के नीचे आराम से सो जाता है, थोड़ी देर के लिए लेट जाता है, और जैसे ही लेटता है उसे थकान के कारण और ठंडी हवा के कारण उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। वो निष्फिक्र होता है। किस बात के कारण निष्फिक्र होता है? कि कछुआ अभी उससे क्या है, बहुत पीछे है। अगर कछुआ उस तक पहुंचेगा भी तो वो क्या कर लेगा, उसे कवर अप कर लेगा, और वो उससे आगे बढ़ करके उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो कछुआ होता है, वो कछुआ ये नहीं देखता है कि खरगोश कहाँ है, वो क्या करता है, लगातार कंटिन्यूअस दौड़ा जा रहा है, और जो डेस्टिनेशन है वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहा है। ये स्टोरी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। अब इस स्टोरी की जब हम बात करते हैं, the hare woke up and realized that he had lost the race। और जैसे ही वो उठता है तो उसको रियलाइज होता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं क्या कर दिया, मैंने रेस को हार दिया। अब वो रेस को हारने का उसे रियलाइज कब होता है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। अब उसके बाद इस स्टोरी का जो मॉरल निकल के आया, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी? The moral of this story is slow and steady wins the race। अब कई सालों से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया लगातार दौड़ो, दौड़ते रहो, धीरे भी हो, स्लो भी हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है जब आप रुक जाओगे। तो आपको रुकना नहीं है, आपको दौड़ते रहना है, आपको लगातार भागते रहना है, और ऐसी स्थिति में आप एक न एक दिन जीत जाओ।
एंड दिस इज द फर्स्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी। ठीक है, पहला मॉरल समझ में आ गया, पहली स्टोरी सबको समझ में आ गई, वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ? द स्टोरी इज नॉट एंडेड, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, अभी कहानी शुरू हुई है। अब कहानी क्या है, उस कहानी की बात करते हैं। हुआ ऐसा कि जब उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, खरगोशों की और कछुओं की जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उन लोगों ने आपस में डिस्कशन करना शुरू किया। अब आपस में डिस्कशन चल रहा है, खरगोश की जो जनरेशन है वो अपने पूर्वजों को गाली दे रही है, कह रहे कैसे पूर्वज थे हमारे, कछुओं से हार गए, बताइए इतने स्लोएस्ट एनिमल, इतना छोटा, इतना धीरे दौड़ने वाला जानवर, उससे तक हार गए, कितने शर्म की बात है। ये वाकई में हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हम इस कलंक को क्या करेंगे, मिटाएंगे, इस कलंक को मिटाएंगे। ये कलंक जो हमारे ऊपर लगा हुआ है, जो पूरी खरगोश जाति के ऊपर कलंक लगा हुआ है, इस जाति के हम कलंक को मिटाएंगे। तो अब ये यहाँ पर फाइंड आउट करने का कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई वी लॉस्ट द रेस, हम हारे क्यों, उसके पीछे कारण को जानने का इन्होंने प्रयास किया। और अगेन दे चैलेंज्ड द टॉर्टोइस अगेन, उन्होंने उस चीज पर मंथन किया, उसको जानने का प्रयास किया कि आखिर हम क्यों उस रेस को हारे। और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, उस नेक्स्ट जनरेशन ने फिर से कछुओं की जाति को क्या किया, चैलेंज किया। उन्होंने कहा नहीं, अभी ये तय नहीं हुआ है कि हु इज द बेस्ट वन, हु इज द बेटर वन, अभी ये तय नहीं हुआ है। अब फिर से हम रेस करेंगे और ये तय करेंगे कि कौन सी जाति, कछुओं की या खरगोशों की, कौन सी जाति ज्यादा श्रेष्ठ है। तो कछुओं को कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहा हमारे पूर्वज तो जीते भैया, हम भी जीत जाएंगे, प्रॉब्लम कहां पर है। तो उसके बाद दे अगेन स्टार्टेड ए रेस एंड इन दिस टाइम द hare was aware about the race। और इस बार जो खरगोश था, वो खरगोश क्या था, पूरी तरह से तैयार था, वो अपनी कमियों को जान चुका था। और जानने के बाद उसने क्या किया, वो बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं रुका, वो भागता चला गया, भागता चला गया, और तब तक नहीं रुका जब तक कि उसने रेस खत्म नहीं कर दी। In the second story, खरगोश ने कछुए को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। Now, according to story, what is the moral of that story? The moral of that story is fast and consistent will always beat the slow and steady। अजी थीम ही बदल गया जी, कॉन्सेप्ट ही बदल गया जी, सोच ही बदल गई। अभी तक हम क्या कह रहे थे, एक जमाने पहले हम सोच क्या करते, स्लो एंड स्टडी विंस, लेकिन ना, द एरा चेंज, द टाइम चेंज, द कंडीशंस चेंज, द सर्कमस्टांसेस चेंज, सो द मॉरल इज आल्सो गोइंग टू बी चेंज्ड। जो मॉरल है स्टोरी का वो भी बदल गया, बोले ना अब स्लो इंसान जो है वो नहीं टिक सकता है। अब आज की रेट में जहां कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, जहां प्रतियोगिता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, कटथ्रोट कंपटीशन आपका बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसी स्थिति में हमको ये बहुत जरूरी हो गया है कि वी हैव टू फास्ट एंड कंसिस्टेंट, वी हैव टू फास्ट, हमको बहुत फास्ट होना होगा, हमको बहुत तेज होना होगा, तभी हम जीत पाएंगे, नहीं तो हम जीत नहीं पाएंगे। दो स्टोरी आप लोगों की समझ में आ गई, पहले का मॉरल भी आपको समझ में आ गया होगा, सेकंड का मॉरल भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं। नाउ इन द थर्ड चैप्टर द tortoise realized somewhere the circumstances was according not to him। कहीं ना कहीं परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं थी, तो उन परिस्थितियों में यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो कछुआ जीत सकता है। उसने क्या किया, he again challenged to the hare। उसने फिर से खरगोश को चैलेंज किया, उसने कहा आजा भैया फिर से क्या करते हैं, रेस लगाते हैं, फिर से रेस लगाते हैं, और फिर ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा नाउ द डेस्टिनेशन विल बी चेंज, दिस इज द न्यू डेस्टिनेशन, ये नई डेस्टिनेशन है। अब उन्होंने डेस्टिनेशन कैसी होगी, उन्होंने कहा डेस्टिनेशन ऐसी होगी कि जिस डेस्टिनेशन में हमारा आधा लैंड एरिया होगा और आधा वाटर एरिया होगा, और इस वाटर एरिया को पार करने के बाद तब हमें इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। खरगोश ने कोई बात नहीं, आओ रेस लगाते हैं। तो द रेस बिगिंस, और जैसे ही दौड़ शुरू हुई
खरगोश बहुत तेजी से लैंड एरिया तक तो दौड़ा, लेकिन पानी में खरगोश की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो पानी में तैर नहीं पाता। अब यहां पर क्या हुआ, कछुआ धीरे 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 करके उसने लैंड एरिया को कवर किया, पानी में कूदा और उसके बाद उस डेस्टिनेशन पर पहुंच करके फिर से कछुआ रेस जीत गया। कहानी में फिर ट्विस्ट आ गया। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, अब फिर से ये समझ में नहीं आ रहा है कि हु इज द बेटर पर्सन। अब देखिए, what is the moral of this story? The moral of this story is first identify your core competency and then change the playing field to suit your core competency. आप हमेशा सबसे पहले अपनी योग्यताओं को पहचानिए और जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अनुसार अपनी योग्यताओं का इस्तेमाल कीजिए, अपनी योग्यताओं का प्रयोग कीजिए। आपको क्या लगता है, who is the better one, the hare and the tortoise? No? You can't say. अगर मैं ये कहूं कि पूरा लैंड होता, अब मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको जो परिस्थितियां दी गई, उन परिस्थितियों में the adaptation was the important thing. सबसे बड़ी चीज क्या थी? Adaptation. अभी देखें आप, क्रिकेट मैच चल रहा है। अब क्रिकेट मैच में क्या, बहुत सारी टीमें आप देख रहे होंगे, वर्ल्ड कप, आईसीसी का वर्ल्ड कप चल रहा है, वनडे टूर्नामेंट चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारी टीम्स जो है वो स्पिन को नहीं खेल पा रही। क्यों? क्योंकि जो इंडियन ग्राउंड्स है, वो इंडियन ग्राउंड्स में क्या हो रहा है, बॉल क्या होती है, स्पिन होती है, बहुत तेजी से स्पिन होती है, पेसर्स के लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अब जो टीमें इसको अडॉप्ट करेंगी वो क्या हो जाएंगी, जीतने लगेंगी, वो जीत जाएंगी। यहां पर भी वही हो रहा है। जब उनको ये समझ में आया कि ऐसे में सिर्फ हम कंपटीशन करते रह जाएंगे, उन्होंने क्या किया, भैया ये तो गड़बड़ हो रहा है, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। Now the new chapter, the fourth chapter started. In the fourth chapter, इन दोनों ने आपस में ये तय किया कि अगर हम एक दूसरे से इसी तरह कंपटीशन करते रहे तो हम कभी एक दूसरे को हरा नहीं पाएंगे या कभी एक दूसरे से अपने आप को बेटर सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो हमको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी, हमें अपनी कॉम्पिटेंसी को पहचानना होगा, हमें अपनी योग्यता को पहचानना होगा और इस योग्यता का सही दिशा में सही समय पर प्रयोग करना होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों अब एक हो गए। कौन कौन एक हो गए, खरगोश और कछुआ, दोनों एक हो गए। अब इन लोगों ने क्या किया, और लोगों को चैलेंज करना शुरू किया। अब देखिए चैलेंज कैसे कर रहे हैं, जो जमीन है उस जमीन में खरगोश कछुए को अपने कंधे में लेके दौड़ रहा है और जैसे ही आपका पानी का एरिया शुरू हो रहा है, कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे लेके चल रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने बेस्ट एडॉप्टेशन ऑफ द सर्कमस्टेंस कर लिया। कैसे परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालें, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलें। आप लोगों का 4 लोगों का एक ग्रुप है, 4 लोगों का एक फ्रेंड सर्किल है। एक बंदा अकाउंट्स बहुत अच्छी जानता है, एक बंदा मैनेजमेंट बहुत अच्छा जानता है, एक बंदा बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत अच्छा जानता है। आपस में कैसे एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे हेल्प कर रहे हैं, तभी वो सभी लोग एक दूसरे से अच्छे सहयोग में और तभी अच्छा कर पाएंगे। अगर एक बंदा सिर्फ अकाउंट में अच्छा है तो बाकी पेपर्स में तो नंबर कम हो जाएंगे, अच्छा बन ही नहीं पाएगा। वही चीज हमें इस स्टोरी से सीखनी है और ये स्टोरी ये बताती है कि कहीं ना कहीं हमें एक टीम की तरह काम करना चाहिए और तभी हम अच्छा कर पाएंगे। समय बदल रहा है। नाउ इट इज द एरा इज नॉट फॉर द कंपटीशन, इट इज द एरा ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट इज द एरा ऑफ टीम वर्क। ये कौन सा समय चल रहा है, ये कंपटीशन का समय नहीं चल रहा है, ये कोऑर्डिनेशन का समय चल रहा है, ये टीम वर्क का समय चल रहा है। आपस में मिलजुल करके हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, इस चीज को सोचते हुए हमें ये जानना है कि इट इज गुड टू बी इंडिविजुअली ब्रिलियंट एंड टू हैव द स्ट्रांग कोर कॉम्पिटेंसीज, बट अनलेस यू आर एबल टू वर्क इन अ टीम and harness each other's core competencies, you will always perform below par because there will always be situation at which you will be poorly and someone else does well. आपको ये समझना होगा कि हमें अपनी कमियों से कभी निजात मिलेगा, अपनी कमियों को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम किसी अपनी जो हमारी कैपिटल, जो हमारी कैलिबर है या जो हमारी कॉम्पिटेंसी है उसका हम सही इस्तेमाल करें और अपनी टीम में
जिन जिन लोगों के पास अच्छी योग्यताएं हैं उनका सही इस्तेमाल करें, तभी हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने आप को कभी इंप्रोवाइज नहीं कर सकते। तो दिस इज द वे ऑफ इंप्रोवाइजिंग योरसेल्फ। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने आप को बेस्ट इंप्रोवाइज कर सकते हैं। समझ में आया? अरे ऐसा लग रहा है कि सो गए।